गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे आप सब? तो चलिए किंगडम प्लांटी का माय डियर स्टूडेंट जो नेक्स्ट स्टेप था हमारा वो था टेरिडोफाइटा। यस माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेरिडोफाइटा को और टेरिडोफाइटा का ये लेक्चर नंबर 1 है माय डियर स्टूडेंट। यस, सभी नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है सभी नीट एस्पायरेंट्स के लिए। ओके, तो चलिए माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को। बहुत सारे बच्चे आज नए होंगे माय डियर स्टूडेंट और वो चाहते होंगे मेरे रेगुलर लेक्चर्स को अटेंड करना। यस, या जो लेक्चर्स मेरे हो चुके हैं रिकॉर्डेड लेक्चर वो कैसे देख सकते हैं, इसका सिंपल सा माय डियर स्टूडेंट प्रोसेस है। आपको करना क्या है, आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां पर हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है DNCMI, आप इसको वहां पर टाइप कर दीजिए और जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऐप हमारा दिख जाएगा आपको, DNCMI एजुकेशन केविन मीडिया। इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। उसी ऐप को डाउनलोड करिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा जिसका बैकग्राउंड ब्लैक कलर का है। कोई प्रॉब्लम होती है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है 7237841191, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉन्टैक्ट नंबर भी है। कोई अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही है यस या कोई क्वेरीज है तो आप डायरेक्ट इस फोन नंबर पे पूछ सकते हैं। सेकंड मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा एक दूसरा रास्ता ये है माय डियर फ्रेंड कि हमारा जो YouTube चैनल है जिसका नाम है DNCMI एजुकेशन, इस YouTube चैनल के थ्रू भी आप हमारे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, DNCMI एजुकेशन YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करना है। पहचान के लिए यहाँ पर मेरी यहाँ पर देखिए ये फोटो लगी हुई है, इमेज लगी हुई है, आप आइडेंटिफाई करेंगे। बहुत सारे बच्चे आज पूरे इंडिया से लगभग 18,000 से ज्यादा बच्चे हम लोगों को ज्वाइन कर चुके हैं माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी नोटिफिकेशन होंगे नए वीडियोस के, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, सारे के सारे आपको हमारे YouTube चैनल पर भी मिल जाएंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और सेशन को स्टार्ट करने के पहले देखते हैं आज का ब्रेन डाइट। मैं बार बार बोलता हूं ब्रेन डाइट की उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना ही हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की है। आज का ब्रेन डाइट क्या कहता है, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट है आज का और इस ब्रेन डाइट को देने वाले हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आप जानते हैं कितनी महान शख्सियत रही है ये। इनका कहना क्या है कि आई एम नॉट हैंडसम बट आई कैन गिव माई हैंड टू सम। मैं भले ही हैंडसम नहीं हूं लेकिन जो मेरे हाथ है, मेरी जो हेल्प है हमेशा दूसरों के लिए मेरी हेल्प हमेशा प्रिपेयर रहती है, मैं हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहता हूं। हु नीड्स हेल्प बिकॉज ब्यूटी इज रिक्वायर्ड इन हार्ट नॉट इन फेस। इनका कहना क्या है, वास्तविक किसी के पर्सनालिटी की जो ब्यूटी होती है वो उसके हार्ट में होती है ना कि उसके फेस में। तो माय डियर स्टूडेंट आपके जो भी आप देखते हैं कोई नीडी पर्सन है आप उसकी जरूर हेल्प करिए, इससे आपको खुशी भी होगी और यस बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आएगी क्योंकि उनका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट इस ब्यूटीफुल थॉट के साथ सेशन की हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं इस समय हम लोग किंगडम प्लांटी का टेरिडोफाइट पढ़ रहे हैं। किंगडम प्लांटी को मैंने बताया था कि पूरे किंगडम प्लांटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो वो पार्ट जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है और एक वो पार्ट जो फ्लावरिंग प्लांट है। जो फ्लावरिंग प्लांट है उसको हम लोग ने बोला फेनरोगैम्स और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है उनको हमने बोला क्रिप्टोगैमियन। तो अगर हम फाइनल बात करें टेरिडोफाइटा की तो टेरिडोफाइट्स कैसे हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट मैंने आपको बताया था कौन कौन से हैं, थैलोफाइटा, एल्गी है, ब्रायोफाइटा है और टेरिडोफाइटा है। और हमें बात किसकी करनी है माय डियर स्टूडेंट, इसी टेरिडोफाइटा की। अभी तक हम क्या स्टडी कर चुके हैं, तो अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं एल्गी में क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। यस, ब्रायोफाइटा में हम लोग बात कर चुके हैं लिवरवर्ड्स, मासेस और इसके अलावा हॉर्नवर्ड्स की भी। तो जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं इन सारे लेक्चर्स को लगाएंगे उनको सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर उनका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। टेरिडोफाइटा में जो आज हमें बात करनी है साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। यस, इसके अंतर्गत आने वाले जो मेंबर्स हैं और जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है टेरिडोफाइटा का उसकी बात हम लोग आज करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट जिम्नोस्पर्म की और फाइनली देखेंगे हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में, डाइकार्टा एंड मोनोकार्ट्स के बारे में। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने टारगेट लेक्चर्स को। जो लेक्चर है हमारा टेरिडोफाइटा का। यस चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यस देखिए कितने ब्यूटीफुल टेरिडोफाइट्स हैं।
यस, ये टेरिडोफाइट्स ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में भी आप जाने जानते हैं। लोग घरों में अपने सजाते भी हैं और आपने लगाया हो भी होगा अपने गमलों में। देखिए कितने ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं, कितनी ब्यूटीफुल लीव्स हैं इनकी। ये सारे के सारे क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये सब के सब टेरिडोफाइट्स हैं। और आज इन्हीं टेरिडोफाइट्स की बात हम लोग करने वाले हैं। आपको पता है इवोल्यूशन के क्रम में पहले एल्गी आए, फिर ब्रायोफाइट्स आए, और ब्रायोफाइट्स के आगे जो इवोल्यूशन हुआ वो टेरिडोफाइट्स का हुआ। मतलब ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट में आपको कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टर्स मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि यस, ये जो टेरिडोफाइट है वो इवॉल्व कहां से हुए हैं, ब्रायोफाइट से इवॉल्व हुए हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सेशन को और समझते हैं टेरिडोफाइटा के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है कि टेरिडोफाइट्स ही वो फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट है या वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स है जो आपको पहली बार देखने को मिल रहे हैं। क्रिप्टोगैम्स का मतलब क्या है, वो प्लांट जिसमें जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। अभी हमने बात करके आए ना क्रिप्टोगैम्स, यस, जहां पर सेक्स ऑर्गन्स क्या है, नॉट विजिबल है, सेक्स ऑर्गन विजिबल नहीं है, तो क्रिप्टोगैम्स है। तो ये फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स हैं। पहली चीज मतलब सबसे पहले आपको यहां पर जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलेगा। इसके पहले आप देखिए ब्रायोफाइट्स कैसे थे, टोटली नॉन वैस्कुलर प्लांट थे, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं था। तो अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइट्स क्या हो गए, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स हैं। और टेरिडोफाइट्स में क्या आपको देखने को मिलेगा, जाइलम मिलेगा और फ्लोएम प्रेजेंट होगा। टेरिडोफाइट्स में जो जाइलम्स की बात अगर हम करें तो जाइलम के सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। जाइलम्स में वेसल्स एब्सेंट होता है और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। फिर से बता दो, जाइलम आपको पता है ट्रैकीट वेसल्स होते हैं, तो ट्रैकीट्स तो मिलेंगे लेकिन वेसल्स विल बी एब्सेंट। फ्लोएम की अगर हम बात करें तो फ्लोएम में आपको सीड ट्यूब्स तो मिलेगी लेकिन कंपेनियन सेल्स क्या होंगे, टोटली एब्सेंट होंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि वैस्कुलर टिश्यू का कहीं ना कहीं यहां से स्टार्टिंग हो चुकी है और फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट है, इसलिए पूरी तरीके से यहां पर जाइलम और फ्लोएम फुली डेवलप्ड नहीं है, कुछ कंपोनेंट मिसिंग हैं। तो जाइलम में जो कंपोनेंट मिसिंग है वो है वेसल्स और जो फ्लोएम में कंपोनेंट मिसिंग है वो है माय डियर स्टूडेंट कंपेनियन सेल। क्लियर है मेरी बात? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और क्यों मिसिंग है ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूं क्योंकि ये प्राइमरी वैस्कुलर प्लांट है। सेकंड पॉइंट, टेरिडोफाइट्स जो है जनरली आप देखिए ये मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज किए जाते हैं। जैसे आपको होता है ना ये वनस्पति औषधि है, तो जो औषधि प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, यस, ये हमारे टेरिडोफाइट। इसके अलावा ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी है, सजावट्स के लिए भी हम इसका यूज करते हैं और ये बहुत अच्छे सॉइल बाइंडर्स माने जाते हैं। सॉइल बाइंडर्स का मतलब क्या है कि जो इनकी रूट्स है वो बहुत अच्छी तरीके से सॉइल के साथ अटैच रहती है। दैट इज वाई जब पानी तेजी से बरसता है तो सॉइल का इरोजन कम हो जाता है, तो सॉइल बाइंडर्स भी हैं। दे आर आल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। यस, सजावट्स के लिए हम इन प्लांट्स को ग्रो कराते हैं, अपने गार्डन्स में गमलों में सजा के रखते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स के फॉर्म पे। नेक्स्ट पॉइंट, टेरिडोफाइट्स आर मोर एडाप्टेड टेरेस्ट्रियल प्लांट। अगर आप ब्रायोफाइट्स की तुलना करेंगे तो देख रहे थे ब्रायोफाइट्स कहां पर आपको मिल रहे थे, ज्यादातर जहां पर मॉइस्चर था, सैडी प्लेसेस था, डैम प्लेसेस था, वहां पर मिल रहे थे। ठीक वैसे आप टेरिडोफाइटा में देखेंगे, कुछ मैंने क्या बताया अभी आपको जनरल कॉमन कैरेक्टर्स मिलेंगे, लेकिन ये ब्रायोफाइट्स के कंपैरिजन में ये मोर एडाप्टेड टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं। क्यों? क्योंकि इन पर पाया जा रहा है, इनमें पाए जा रहे हैं वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, यस, एज कंपेयर टू ब्रायोफाइट्स। क्यों ऐसा हो रहा है? पहला पॉइंट तो इसलिए है क्योंकि इसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है टेरिडोफाइटा में, जो ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट थे। सेकेंड, दे हैव रूट्स। आप देखिए ब्रायोफाइट्स में रूट्स क्या थी, एब्सेंट थी, वहां पर राइजोइड्स आपको देखने को मिल रहे थे, स्केल्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन यहां पर पहली बार आपको देखने को मिलेगा टेरिडोफाइटा में प्रॉपर यहां पर स्टेम होगी, प्रॉपर यहां पर रूट होगी और प्रॉपर यहां पर लीव्स होगी। तो ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर आपको पता है कि अगर टेरेस्ट्रियल प्लांट होना है तो तीनों के तीनों स्ट्रक्चर एडाप्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो यहां पर कुछ टेरिडोफाइट्स के कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, जरा और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
चलिए जरा देखिए ये मेंबर्स हैं टेरिडोफाइट्स के। ये देखिए सिलाजिनेला है, बहुत छोटी छोटी लीव्स हैं, यस सिलाजिनेला है। ये टेरिस है, यस ये ड्रायोप्टेरिस है। ड्रायोप्टेरिस में आपको पता है मेगाफिलस होती है, बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं, यस। ये एडिएंटम है जिसको वॉकिंग फर्न के नाम से आप जानते हैं, यस। और ये इक्विसिटम है। तो ये सारे मेंबर्स हैं टेरिडोफाइट्स के। तो चलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें और हम लोग टेरिडोफाइट से रिलेटेड कर लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो टेरिडोफाइटा भले ही एडाप्टेड हो गए हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के फॉर्म पे, लेकिन टेरिडोफाइटा आर नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट। लेकिन हम इनको कंप्लीटली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट इसलिए नहीं कहेंगे माय डियर स्टूडेंट कि अभी भी इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत है। और यही मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखा है ब्रायोफाइट्स के केस पे, यस कि वहां पर वाटर की जरूरत है, मतलब ज्यूडोगैमी वहां पर होगा, मतलब जो मेल गैमीट है वो स्विम करके फीमेल गैमीट्स के पास पहुंचेगा। और वही चीज यहां पर भी हो रहा है। यहां पर वाटर की रिक्वायरमेंट्स होगी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए। और अगर ये रिक्वायरमेंट्स खत्म हो जाए, अगर मेल गैमीट बाई विंड अगर पहुंच रहा है फीमेल गैमीट्स के पास, तो हम ये मानेंगे कि मोस्ट टेरेस्ट्रियल एडाप्टेड कैरेक्टर है पर्टिकुलर प्लांट के लिए। लेकिन यहां पर भी अभी वाटर की रिक्वायरमेंट्स हो रही फर्टिलाइजेशन के लिए, इसीलिए टेरिडोफाइटा को हम नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं। इसीलिए टेरिडोफाइट्स का जो ग्रोइंग एरिया आप देखेंगे, या तो वो ठंडी जगह पे होगा जहां पर प्रॉपर मॉइस्चर हो, सैडी हो, छाया हो, और मॉइस्ट प्लेसेस हो, क्योंकि यही वो जगह होगी जहां पर 24 आवर वाटर अवेलेबल होगा। क्लियर है मेरी बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि टेरिडोफाइट्स के केस में जो प्लांट बॉडी है वो पहली बार प्लांट बॉडी आप डिफरेंशिएटेड होगी। रूट आपको प्रॉपर दिखेगी, स्टेम आपको प्रॉपर दिखेंगे, और लीव्स आपको प्रॉपर दिखेगी, प्राइमरी रूट्स। लेकिन एक चीज यहां पर देखिए कि जब रूट्स टेरिडोफाइट्स में आती है तो कुछ टेरिडोफाइटा के मेंबर्स में क्या होता है कि जो प्राइमरी रूट्स हैं वो कुछ समय के लिए तो दिखती है, थोड़े पीरियड के लिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये एडवेंटेशियस रूट्स के द्वारा रिप्लेस हो जाती है। सब मेंबर्स में ऐसा देखने को मिलता है सम टाइम। क्लियर है? मतलब रूट किसके द्वारा रिप्लेस हो गई? एडवेंटेशियस रूट्स के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेम इसका बिल्कुल सीधा आपको मिलेगा, प्रोस्टेट मिलेगा, यस। व्हेन इन टेरिडोफाइट्स स्टेम इज अंडरग्राउंड, जब इसका स्टेम अंडरग्राउंड हो जाता है, मतलब सॉइल के अंदर चला जाता है, तब हम इसको बोलते हैं राइजोम। तो व्हाट इज द राइजोम? राइजोम इज जस्ट व्हेन ए स्टेम ऑफ टेरिडोफाइटा इज गोइंग अंडरग्राउंड सॉइल, तब हम इसको क्या बोलते हैं? राइजोम बोलते हैं। तो यहां पर माय डियर कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे टेरिडोफाइट से रिलेटेड। चलिए इस इन पॉइंट्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। देखो कितना प्यारा यहां पर जितने भी प्लांट्स हैं सारे सिलाजिनेला हैं। देखिए कितनी छोटी छोटी लीव्स यहां पर देखने को मिल रही है, सारे के सारे क्या है? सिलाजिनेला है, यस। तो चलिए, और यहां पर देखिए मेगाफिलस लीव्स आपको देखने को मिल रही है माय डियर स्टूडेंट, ये सारी मेगाफिलस लीव्स है, यस। चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ लीव्स स्ट्रक्चर, लीव की स्ट्रक्चर्स के आधार पर जितने भी टेरिडोफाइटा के मेंबर हैं हम उनको 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, यस। जस्ट 2 टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ लीव्स। जिसकी साइज छोटी होगी उनको बोलेंगे माइक्रोफिलस, और जिनका साइज बड़ा होगा उनको बोलेंगे मेगाफिलस। फिलस वर्ड कहां से आया है? लीव से आया है। चलिए तो पहले जो होंगे फर्स्ट, जिसमें स्टेम तो छोटा है लेकिन लीव्स कैसी हैं? बड़ी हैं, लार्जर हैं, उनको हम बोलेंगे मेगा। मेगा मतलब क्या होता है? बड़ा। फिलस मतलब क्या है? लीव, जिसमें लीव्स बड़ी होंगी। तो मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फन जो है यह है ड्रायोप्टेरिस। तो जो अभी मैंने आपको दिखाया माय डियर स्टूडेंट, ये ड्रायोप्टेरिस का ही यहाँ पर फिगर है, और यहाँ पर लीव्स कैसी मिल रही है आपको? मेगाफिलस मिल रही है। साइज इनका काफी बड़ा है, लेकिन स्टेम कैसा है इसका? स्टेम इसका छोटा है। जस्ट इसका अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या है कि दूसरे तरीके जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके स्टेम कैसे हैं? उसके स्टेम तो लार्जर हैं,
लेकिन जो लीव्स है वो कैसी है माय डियर स्टूडेंट, वो स्मॉलर है, छोटी छोटी लीव्स हैं। जैसे आप सिलेजिनेला में देखिए कितनी छोटी छोटी लीफ आपको दिख रही है, ये जस्ट इसके पीछे क्या है, ये सिलेजिनेला है। और ऐसे टेरिडोफाइट्स को हम बोलते हैं माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स। एग्जाम्पल इसका सबसे बेहतर क्या है, सिलेजिनेला। तो सिलेजिनेला की जो लीव्स हैं वो छोटी हैं, माइक्रोफिलस है सिलेजिनेला, जबकि ड्रैप्टेरिस हमारा कैसा है, मेगाफिलस है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लीफ साइज हम कैटेगराइज हमने कर दिया टेरिडोफाइटा को इन जस्ट दो कैटेगरी, मेगाफिलस एंड माइक्रोफिलस, और दोनों के एग्जांपल भी हम लोग ने देख लिए। मेगाफिलस का एग्जांपल क्या है, ड्रैप्टेरिस, और माइक्रोफिलस का एग्जांपल है सिलेजिनेला। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां पर हम बात करेंगे प्रॉपर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की। आपको पता है टेरिडोफाइटा में दो तरीके की लीफ हैं, एक वो लीफ जो फोटोसिंथेटिक लीव्स हैं, मतलब उसमें आपको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स नहीं मिलेंगे, और वो लीफ जिसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मिलते हैं माय डियर स्टूडेंट, उन लीव्स को हम बोलते हैं स्पोरोफिल। आप देख रहे हैं ये ग्रीन लीफ है। अच्छा, ग्रीन लीफ आप देख रहे हैं तो माइंड में ये आता होगा माय डियर स्टूडेंट कि ये जो रिप्रोडक्टिव लीफ है जिसको हम स्पोरोफिल्स बोल रहे हैं, क्या ये फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं? यस, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि टेरिडोफाइट्स की जो रिप्रोडक्टिव लीफ है जिसको हम स्पोरोफिल लीफ बोल रहे हैं, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी होती है। और इन लीव्स के एबाक्सियल सरफेस पे आप देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पर देखिए ये मेगास्पोरेंजियम लगा हुआ है, और आपको पता है मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही मेगास्पोर मदर सेल होती है, उनका मियोसिस होगा और फिर मेगास्पोर इसी के अंदर डेवलप होगा। ठीक है, आप देखिए यहां पर माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाया गया है लीफ के जस्ट एबाक्सियल सरफेस में, जस्ट उसके लीव्स के नीचे यहां। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रो स्पोर्स होते हैं। ये माइक्रोस्पोर्स कैसे बनते हैं, जब मियोसिस होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल में। यस, तो आप देखो ये कंडीशन क्या आपको ऐसी लग रही है कि एक प्लांट में दोनों तरीके के स्पोर्स बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर भी बन रहा है और मेगास्पोर भी यहां पर बन रहे हैं। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है हेटेरोस्पोरी की, और हेटेरोस्पोरी आप जानते हैं सीड हैबिट्स का इवोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप है। तो चलिए जरा थोड़ी सी बात और हम लोग कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट टेरिडोफाइट्स के बारे में। पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है कि अगर हम टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल्स को देखें माय डियर स्टूडेंट, तो प्लांट जो होता है, जो डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइटा में, वो स्पोरोफाइट है। जबकि अभी ब्रायोफाइट्स में आप देख के आए थे, वहां पर क्या थी, आपकी गैमेटोफिटिक थी। क्लियर है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों को मिल रही थी आपको देखने के लिए। लेकिन यहां पर आपको जो डोमिनेंट स्टेज है वो स्पोरोफाइट है, और वहां पर क्या थी, गैमेटोफाइट। तो स्पोरोफाइट जो होती है मतलब क्या है, डिप्लॉयड, एंड दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। मतलब जो स्पोरोफाइट आती है वो स्पोर फॉर्म करते हैं। यस, स्पोर से फिर प्रोथैलस जर्मिनेट करेगा, फिर प्रोथैलस चूंकि गैमेटोफाइट है वहां पर स्पोरोफाइट आएंगे, और फिर स्पोरोफाइट में स्पोर प्रोड्यूस होंगे, और फिर फाइनली उनका फर्टिलाइजेशन होगा जो मेल और फीमेल गैमीट होंगे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट, मोस्टली कैसे होते हैं ये जो स्पोरोफाइट्स हैं, होमोस्पोरस होते हैं, अर्थात इसमें एक टाइप के स्पोर्स बनेंगे एक प्लांट में ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हैं, कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसमें आपको मेगास्पोर भी मिलेंगे और माइक्रोस्पोर भी मिलेंगे। मेगास्पोर कहां मिलेंगे, मेगास्पोरेंजियम के अंदर मिलेंगे, और माइक्रोस्पोर कहां मिलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मिलेंगे। लेकिन मोस्टली जो कंडीशन है टेरिडोफाइट्स की वो होमोस्पोरस है, और कहीं कहीं पर आपको हेटेरोस्पोरी भी देखने को मिलेगा। अर्थात एक्सेप्शन है कि सम टेरिडोफाइट्स आर हेटेरोस्पोरस, मतलब दो तरीके के स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर का फॉर्मेशन एक ही प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। इस कंडीशन को बोलते हैं हेटेरोस्पोरी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर टेक्स प्लेस इन स्पोरेंजिया। अब स्पोरेंजिया दो तरीके की है, एक तो है मेगास्पोरेंजिया। तो मेगास्पोरेंजिया क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो क्या है, सॉरी मेगास्पोरेंजियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो जो अगर आप देखें माय डियर स्टूडेंट कि जो स्पोर्स बन रहे हैं वो किसके अंदर बन रहे हैं, वो स्पोरेंजिया के अंदर बन रहे हैं। स्पोरेंजिया मेल वाले को क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, फीमेल वाले को क्या बोल रहे हैं, मेगास्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया आर फॉर्म एट द एबाक्सियल सरफेस ऑफ द लीफ। एक्चुअली जैसे सपोज दैट हम कहें ये लीफ है, तो लीफ का जो नीचे वाला सरफेस होता है उसको बोलते हैं एबाक्सियल, और जो ऊपर वाला सरफेस होता है उसको बोलता है एडाक्सियल।
यस, ऊपर वाला डी, नीचे वाला बी। यस, तो एबाक्सियल सरफेस पे नीचे वहां पर आपको मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम लगी हुई आपको मिलेगी। तो इसकी पोजीशंस कैसी होती है माय डियर स्टूडेंट? इसकी पोजीशन होती है लीफ में एबाक्सियल सरफेस ऑफ लीव्स। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। द लीव्स ऑन विच स्पोरेंजिया आर फॉर्म, ऐसी लीव्स जिसमें ये स्पोरेंजिया बनते हैं, चाहे वो माइक्रोस्पोरेंजिया हो या वो मेगास्पोरेंजिया हो, ऐसी लीव्स को माय डियर स्टूडेंट हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। तो देखो माय डियर स्टूडेंट, ये क्या है? ये स्पोरोफिल है। यस, ये लीफ क्या है? स्पोरोफिल है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या बन रहे हैं? इसमें स्पोरेंजिया बन रहे हैं, चाहे मेगास्पोरेंजिया हो या माइक्रोस्पोरेंजिया हो। तो वो लीफ जिसमें स्पोरेंजिया बनते हैं उनको तो हम बोल देते हैं स्पोरोफिल, और वो लीफ जो फोटोसिंथेटिक्स होती हैं और जिसमें स्पोरेंजिया नहीं बनते हैं, ऐसी लीफ को बोलते हैं ट्रोफोफिल। TROPHOPHYLLS, ट्रोफोफिल्स बोलते हैं। और ऐसी लीव्स को बोलते हैं वेजिटेटिव लीफ। तो दो तरीके की लीफ आपको टेरिडोफाइटा में मिलेगी। एक तो मिलेगी स्पोरोफिल जिसमें स्पोरेंजिया बनेंगे, और दूसरी मिलेगी वेजिटेटिव लीफ जिसमें स्पोरेंजिया नहीं बनते, उनको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव लीफ। और एक नाम उसका क्या है? उसको हम बोल देते हैं माय डियर स्टूडेंट ट्रोपोफिल्स। क्या बोलते हैं इसको? ट्रोपोफिल्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है, जरा इनको आपको माइंड में रखना है माय डियर स्टूडेंट। और नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो आप ये देख रहे हैं प्रॉपर इस तरीके का स्ट्रक्चर है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब यहां पर तो प्रॉपर आपको दिख रहा है। यस, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो फाइनली जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है उसका सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आएगी आपकी स्पोरोफिल। स्पोरोफिल वो लीव्स है जिसमें स्पोरेंजिया डेवलप होती है, पहली चीज। तो ये हो गया स्पोरोफिल। अब स्पोरोफिल्स क्या है? ये माय डियर स्टूडेंट फोटोसिंथेटिक लीव्स होती हैं। मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है टेरिडोफाइटा की। जो स्पोरोफिल्स हैं इसमें फोटोसिंथेटिक की कैपेसिटी है, क्योंकि ये क्या होती है? ग्रीन होती है। अब देखो, ये स्पोरोफिल्स के नीचे एक ग्रुप्स होते हैं स्पोरेंजिया के, और इस ग्रुप को बोलते हैं सोराई। तो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को बोलते हैं सोराई। जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया के कई ग्रुप हो गए तो उसको हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, या हम बोल सकते हैं सोराई ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। क्लियर है? अब तो सोराई क्या हो गया? सोराई हो गया हमारा प्लूरल फॉर्म। लेकिन एक स्पोरेंजिया को हम क्या बोलते हैं? सोरस। क्या बोलते हैं इसको? सोरस। तो सिंगुलर नंबर ऑफ स्पोरेंजिया इज नोन एज सोरस। अब ये जो स्पोरेंजिया है माय डियर स्टूडेंट, ये जो स्पोरेंजिया है, इस स्पोरेंजिया में अगर दो तरीके की स्पोरेंजिया होगी, मेल वाले को बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया और फीमेल वाले को बोलेंगे मेगास्पोरेंजिया। देखो माय डियर स्टूडेंट, ये है मेगास्पोरेंजिया। यस, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? सिंगुलर है। और ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम। तो मेगास्पोरेंजियम हो गया, मेगास्पोरेंजियम क्या हो गया? फीमेल हो गया। इसमें क्या बनेंगे? मेगास्पोर बनेंगे बाय मियोसिस। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी और एक सेल से 4 मेगास्पोर बन जाएंगे। दूसरा जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये कहां, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, और वो क्या बनाएंगे? माइक्रोस्पोर बनाएंगे। यस, तो मेल क्या है? माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे। अब देखो, ये जो स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा? स्पोरेंजिया के अंदर होगी स्पोर मदर सेल, और यही स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगी? स्पोर मदर सेल। और इन स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, और मियोसिस से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से माय डियर स्टूडेंट कितने मेगास्पोर बनेंगे? कितने बनेंगे? 4। यस, अब फाइनली ये जो स्पोर होंगे, अब ये स्पोर्स बाहर आ जाएंगे। देखो स्पोर बाहर आ गए। एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन होता है, मतलब स्पोर बाहर मिट्टी में गिर जाते हैं और फिर वो जर्मिनेट करते हैं। अब ये स्पोर्स देखिए, स्पोर्स हैं। यस, ये स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं? प्रोथैलस बनाते हैं। तो ये जो प्रोथैलस है माय डियर स्टूडेंट, ये गैमेटोफाइट है। मतलब इसका जो, अगर आप प्लाइडी लेवल देखें तो प्रोथैलस कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। तो ये लेकिन होगा कैसा? ये मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस तरीके से देखें माय डियर स्टूडेंट, अरेंजमेंट पहले क्या है? स्पोरोफिल लीफ है जिसमें स्पोरेंजिया देखने को मिलेगी। सिंगुलर स्पोरेंजिया को सोराई बोले, सॉरी ग्रुप में को बोला सोराई, सिंगुलर को बोला सोरस।
इसके अंदर जो स्पोरेंजिया है दो तरीके की है, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया। इसके अंदर स्पोर मदर सेल जिसमें मियोसिस होंगी, उससे बनेगा स्पोर। स्पोर बाहर आएगा और जर्मिनेट करेगा और बनाएगा प्रोथैलस, जो कि होगा मल्टीसेलुलर और मल्टीसेलुलर एंड गैमेटोफाइट। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसको मैं एक आपको प्रॉपर एक लाइफ साइकिल से आपको समझा देता हूं। देखो माय डियर स्टूडेंट, जब लाइफ साइकिल आप टेरिडोफाइट्स देखोगे, अब देखो सबसे पहले हुआ क्या, ये देखो ये प्रोथैलस है। ये प्रोथैलस कहां से बना है माय डियर स्टूडेंट, पहले ये स्पोर था, स्पोर देखो ये जर्मिनेट किया और जब स्पोर जर्मिनेट किया तो देखो यंग गैमेटोफाइट बन रहा है, धीरे धीरे ये प्रोथैलस के स्ट्रक्चर्स बन रहा है और फिर ये प्रोथैलस क्या हो गया, ये मैच्योर हो गया। इस मैच्योर प्रोथैलस से माय डियर स्टूडेंट देखिए ये क्या है, मैच्योर गैमेटोफाइट है। तो मैच्योर गैमेटोफाइट में आपको दो सेक्स ऑर्गन मिलेंगे, एक तो मिलेगा एंथ्रीडियम, यस, जिसमें बनेंगे स्पर्म, जिसको बनेंगे एंथ्रोजाइट्स, और दूसरा यहां पर देखिए यहां पर मिलेगा फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको हम बोल रहे हैं आर्चिगोनियम, और इसके अंदर है एग। मतलब आप देखो एक ही प्रोथैलस कैसा है, मोनोसियस है, मतलब एक ही प्रोथैलस में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मिल रहा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मिल रहा है, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो मेल सेक्स ऑर्गन हो गया स्पर्म और फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया एग। अब देखो ये जो स्पर्म है माय डियर स्टूडेंट, इस एग तक कैसे पहुंचेगा, तो मैंने क्या बताया, इसके लिए जरूरत होगी वाटर की। तो अगर स्पर्म स्विम करके इस एग तक पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन करता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ज़ूइडोगैमी। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ज़ूइडोगैमी बोलते हैं, मतलब वाटर की रिक्वायरमेंट्स है, स्पर्म स्विम करके एग तक पहुंचेगा और जब एग के साथ ये स्पर्म फर्टिलाइज कर लेगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। और अभी ये जाइगोट ये प्रोथैलस में ही तो था, प्रोथैलस की जो आर्चिगोनियम उसी के अंदर तो एग फर्टिलाइज हुआ है, तो बेचारा भी प्रोथैलस है और उसी आर्चिगोनियम से देखो माय डियर स्टूडेंट ये स्पोरोफाइट धीरे धीरे डेवलप करना स्टार्ट किया। और ये जो स्पोरोफाइट्स है, तो नीचे वाला जो क्या था, नीचे वाला तो ये था गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट में क्या आ रहा है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इसका कैसा है, देखो ग्रीन है, तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अब देखो धीरे धीरे ये प्रोथैलस धीरे धीरे डिक्रीज करता जा रहा है और स्पोरोफाइट किस तरीके से डेवलप कर गया। और इन्हीं स्पोरोफाइट्स में देखो ये स्पोरोफिल्स लगी हुई हैं, जिसमें ये क्या है, ये स्पोरेंजिया इस पे लगी हुई है। अब इसी स्पोरेंजियम के अंदर देखो ये जो ग्रुप है इसको हमने सोरस बोला है, और ये जो सिंगुलर जो है ये सोरस है और ग्रुप को सोराई बोल रहे हैं। अब ये देखो स्पोरेंजियम इसमें लगे हुए हैं, इस स्पोरेंजियम को हमने बाहर निकाल लिया, देखो ये स्पोरेंजियम है। इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या होगी, स्पोर मदर सेल होगी। स्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा, और जब मियोसिस होगा तो देखो ये स्पोर्स बन जाएंगे और फाइनली जब ये मैच्योर हो जाएगा तो स्पोर्स बाहर आ जाएंगे। ये स्पोर्स बाहर आएंगे, सॉइल में गिरेंगे स्पोर, और जब वाटर पाएंगे तो जर्मिनेट करेंगे और उससे धीरे धीरे ये यंग गैमेटोफाइट निकलेगा और फाइनली ये प्रोथैलस में कन्वर्ट हो जाएगा। यही प्रोथैलस में आपको मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन मिल रहे हैं, जिसमें अलग अलग अपने गैमेट्स बनेंगे, ये गैमेट्स फ्यूज करेंगे और फाइनली देखो यहाँ पर एम्ब्रियो बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट बना के फाइनली एम्ब्रियो डेवलप करके ये स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाएगा। और इस तरीके से ये पूरी साइकिल माय डियर स्टूडेंट टेरिडोफाइटा की चलती रहेगी। तो चलिए अब जरा एक एक पॉइंट्स को देख लेते हैं। स्पोरेंजिया कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं। इन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, सोरस बोलते हैं, सॉरी यहां पर सोराई होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, ये गलत लिख गया, यहां पर क्या होना चाहिए, सोराई होना चाहिए, यस। और सोराई आपको कहां देखने को मिलते हैं, स्पोरोफिल्स में देखने को मिलते हैं। स्पोरोफिल्स क्या है, वो लीव्स हैं जिसमें स्पोरेंजिया मिल रही हैं। सेकंड पॉइंट, इन टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइल्स जो स्पोरोफिल्स हैं ये भी फोटोसिंथेटिक हैं, मतलब वो लीफ जो रिप्रोडक्टिव लीव्स हैं उसमें भी फोटोसिंथेसिस की क्षमता है। बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है टेरिडोफाइट्स का, और यहां से नीट का एक बहुत ही बेहतर क्वेश्चन बन सकता है। दिस इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट पॉइंट, स्पोर मदर सेल आपको पता है स्पोरेंजिया के अंदर मिलेंगे, यस। और जो स्पोर्म बनते हैं जो स्पोर बनते हैं स्पोरेंजियम के अंदर किससे बनते हैं, मियोसिस से बनते हैं, यस। और फिर ये स्पोर्स क्या होते हैं, सॉइल में गिरते हैं और जर्मिनेट करते हैं और गैमेटोफिटिक जनरेशन यहां से बन जाती है। ये जो प्रोथैलस आप देख रहे थे ना, ये गैमेटोफिटिक की जनरेशन तो है। फिर देखिए क्या होता है, टेरिडोफाइट द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर कैसा है, एक्सोस्पोरिक है। एक्सोस्पोरिक का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, कि स्पोर स्पोरेंजियम से बाहर आते हैं, सॉइल में गिरते हैं और फिर जर्मिनेट करते हैं। मतलब स्पोरोफाइट्स पर ये
डिपेंडेंट नहीं है, टोटली इंडिपेंडेंट है, सॉइल में गिरेंगे और जो है वहां पर जनरेट करेंगे और प्रोथैलस बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो एक जर्मिनेशन कैसा होता है, एक्सोस्पोरिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, A inconspicuous small and multicellular gametophyte is formed by the germination of each spore। अभी हम पीछे ही आपको बताएंगे, जो थैलस आप देख रहे थे पीछे, ये क्या था, गैमेटोफाइट की तो है, ग्रीन भी है और मल्टीसेलुलर भी है। नेक्स्ट पॉइंट, इसको क्या बोल रहा है, प्रोथैलस। जो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है सॉइल में होता है, इसलिए पूरी तरीके से फ्री है, इंडिपेंडेंट है और मोस्टली फोटोसिंथेटिक है। क्योंकि ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ये जो गैमेटोफाइट को क्या क्या जरूरत है, एक तो ठंडे की जरूरत है, कूल हो, वो जगह डैम्प हो, वाटर मतलब रिक्वायरमेंट हो, मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी हो, और सैडी प्लेसेस हो, वहां पर आपको मुख्यतः ये मेल गैमेटोफिटिक जो प्रोथैलस है आपको ग्रो करता हुआ मिल जाएगा। क्यों ग्रो करेगा भाई, क्योंकि वाटर उसको जरूरत है। यस, बिकॉज अब चूंकि इस तरीके के वाटर की जरूरत है, इसलिए आपको टेरिडोफाइट जो जनरली आपको ग्रो करते हुए मिलेंगे वो स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट्स की वजह से, क्योंकि वाटर की जरूरत है इनको फर्टिलाइजेशन के लिए, इसलिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही देखने को आपको मिलेंगे, उन्हीं एरिया में जहां पर कूल हो, डैम्प हो और वाटर की रिक्वायरमेंट्स। लास्ट, the spread of living pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical region। यही तो मैं बोल रहा हूं, narrow geographical region का मतलब क्या है, क्योंकि इसको पर्टिकुलर कंडीशन की रिक्वायरमेंट्स है, कूल हो, डैम्प भी प्लेस हो, वाटर भी प्रेजेंट हो, इसलिए वहीं पर प्रॉपर ये ग्रो करेंगे। इन सब टेरिडोफाइट प्रोथैलस इज सैप्रोफिटिक। कुछ ऐसे भी टेरिडोफाइट हैं जिसका जो प्रोथैलस है वो सैप्रोफिटिक भी होता है। तो अगर ये क्वेश्चंस आपका उसमें आ जाते हैं स्टेटमेंट के रूप में, तो भी आपको बोलना है, कहेंगे सभी फोटोसिंथेटिक नहीं होते, कुछ सैप्रोफिटिक भी आपको प्रोथैलस देखने को मिलते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोग ने देखे माय डियर स्टूडेंट। यस, अब जरा फिर से देख लो, देखो स्पोरोफाइट थी, यस जनरेशन, स्पोरोफाइट्स में माइक्रोस्पोरोफिल वो लीव्स थी जिसमें मेल आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिल रहा था, माइक्रोस्पोरेंजियम मिल रहा था। मेगास्पोरोफिल क्या था, फीमेल स्पोरोफिल थी, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिल रहा था। कौन सा मिल रहा था, मेगास्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोर में मिल रहा था माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में मियोसिस हुई, माइक्रोस्पोर बना, मेगास्पोरेंजियम में मियोसिस हुई, मेगास्पोर बना। अब माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर क्या होंगे, माइक्रोस्पोर को मेल गैमेटोफाइट बोल रहे हैं, मेगास्पोर को फीमेल गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। ये मेल गैमेटोफाइट कहां पर है, एंथ्रीडियम में, और फीमेल गैमेटोफाइट कहां पर है, आर्चिगोनियम में। अब एंथ्रीडियम से क्या निकल रहा है, एंथ्रोजॉइड्स, यस, और आर्चिगोनियम में एग है। अब क्या होगा, ये एंथ्रोजॉइड्स एग के पास स्विम करके पहुंचेगा और फाइनली क्या बना लेगा, फर्टिलाइज करके जाइगोट। ये जाइगोट एम्ब्रियो डेवलप करेगा, माइटोसिस होगी और फाइनली क्या बन जाएगा, यंग स्पोरोफाइट। फिर यंग स्पोरोफाइट्स में फिर वही रिप्रोडक्टिव लीव्स आ जाएंगी, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। तो इस तरीके से माइटोस्टेन टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल इस तरीके से प्रॉपर रन करती रहेगी। चलिए, यस, वही सारी चीजें मैं आपको हर चीज क्लियर कर चुका हूं। देखो ये गैमेटोफिटिक स्टेज है, और ये जो आज का अगर आप पूरा सार्ट ले लेंगे तो ये जो कलर है, ये वाला जो कलर है, यहां से लेके यहां तक आपकी ये गैमेटोफिटिक स्टेज है। यस, लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हुआ, यहां से स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो गई यहां तक। क्लियर है, तो इससे पूरी आपको लाइफ साइकिल बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यस, देखो ये प्रोथैलस है, दिखा दिया गया, देखो इसमें राइजोइड्स हैं, ये एंथ्रीडियम है, पता है ना, ये आर्चिगोनियम है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये एंथ्रीडियम है, ये ग्रोइंग पॉइंट है। यस, यहीं से जो है स्पोरोफाइट ग्रो कर, यहां से चूंकि आर्चिगोनियम के अंदर एम्ब्रियो, यहीं से ग्रो करेगा। यस, ये लैटरल मार्जिन दिख रही है, ये पोस्टीरियर मार्जिन है। यस, तो ये प्रोथैलस का प्रॉपर स्ट्रक्चर है। और इसी प्रोथैलस में देखो दिखा दिया गया है, ये आर्चिगोनियम है और ये एंथ्रीडियम है। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया, ये मेल सेक्स ऑर्गन हो गया। तो ये क्या है, फन का गैमेटोफाइट है। यस, इसकी प्लॉइडी लेवल कैसी है, एन है। चलो, अब हम बात करते हैं फाइनली, यस, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द मेन स्पोरोफिटिक प्लांट एंड प्रोथैलस। आप जानते हैं प्रोथैलस और स्पोरोफिटिक प्लांट्स के बीच में कोई बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि भैया
गैमेटोफाइट कहां से डेवलप हुआ? स्पोर आए, एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन था ना, सॉइल में आए और वहां से गैमेटोफाइट बना, प्रोथैलस बना, तो कोई इसमें रिलेशन देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, जो प्रोथैलस है, जो गैमेटोफाइट है, इज मेड अप ऑफ थैलस एंड इसमें राइजोइड्स आपको देखने को मिलती है। अभी मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में बताया ही, ये नॉन वैस्कुलर होता है, याद रखिएगा। टेरिडोफाइट भले ही वैस्कुलर प्लांट हो, लेकिन इसका जो गैमेटोफाइट है, जो प्रोथैलस है, उसमें किसी भी प्रकार के जाइलम और फ्लोएम नहीं है। यस, तो इन प्लांट किंगडम में, इन पूरे प्लांट किंगडम में देखिए, जो भी गैमेटोफाइट है वो हमेशा नॉन वैस्कुलर ही रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट पॉइंट, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का मतलब क्या है? गैमेटोफाइट इसमें मोनोसियस है, मतलब जो प्रोथैलस है उसमें आपको आर्चिगोनियम भी मिल रहा है और एंथ्रीडियम भी मिल रहा है, मेल सेक्स ऑर्गन भी मिल रहा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी मिल रहा है। यस, द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स टेक्स प्लेस ऑन दिस गैमेटोफाइट। तो बता ही दिया मैंने आपको, मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम बोलते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम बोलते हैं, दोनों को मैंने आपको दिखा भी दिया। जो फॉर्मेशन होता है मेल गैमीट्स का, वो एंथ्रीडिया के अंदर हो रहा है, यस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एंथ्रोजॉइट्स। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम एग, फीमेल सेक्स ऑर्गन गैमीट्स क्या है? वो एग है। एंथ्रोजॉइट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेरिडोफाइट्स में आप देखेंगे इसका जो एंथ्रोजॉइट्स है, एक तो वो स्पाइरल होता है, मल्टीफ्लैजलेट है, मतलब कई फ्लैजला है, स्पाइरल है, लेकिन एक्सेप्शनली जो सिलेजिनेला का माइडोस्टेन एंथ्रोजॉइट्स होता है, इसका एंथ्रोजॉइट्स स्पिंडल शेप्ड होता है। स्पिंडल शेप का मतलब क्या है? कि यहां पर किनारों में ये थोड़ा सा चिपटा और बीच में मोटा हो। और कैसा होता है? ये बाइफ्लैजलेट होता है। तो ये है सिलेजिनेला का एंथ्रोजॉइट्स। लेकिन जनरली टेरिडोफाइटा में जो आपको एंथ्रोजॉइट्स मिलेंगे वो मल्टीफ्लैजलेट मिलेंगे और स्पाइरल मिलेंगे। तो क्वेश्चन नीड का कहां से बनेगा? यहां से बनेगा कि सिलेजिनेला का एंथ्रोजॉइट्स का शेप क्या होता है? स्पिंडल शेप होता है और बाइफ्लैजलेट होता है, बाइफ्लैजलेट होता है, मतलब दो फ्लैजला होती हैं। और जनरली टेरिडोफाइट्स के जो एंथ्रोजॉइट्स है वो मल्टीफ्लैजलेट है और स्पाइरल है। चलिए लास्ट पॉइंट, एग इज फॉर्म इन आर्चिगोनियम। बिल्कुल इजी पॉइंट है जो मैं आपको समझा चुका हूं। तो इस तरीके से माइडोस्टेट हम लोगों ने काफी पॉइंट्स देखे टेरिडोफाइट्स में। और अब हम बात कर लेते हैं फाइनली कुछ और पॉइंट्स की। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बाय ज़्यूडोगामी। ज़्यूडोगामी का मतलब है कि जो एंथ्रोजॉइट्स है माइडोस्टेट, अगर वो सिलेजिनेला का एंथ्रोजॉइट्स है तो मैंने क्या बताया? वो स्पिंडल शेप्ड है, यस, और कैसा है? बाइफ्लैजलेट है। तो ये एंथ्रोजॉइट्स एग के पास वाटर में स्विम करके अगर पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन करता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ज़्यूडोगामी। ज़्यूडोगामी का मतलब है कि जो एंथ्रोजॉइट्स है, जो मेल गैमीट है, वो स्विम करके एग के पास पहुंचे, इस प्रोसेस को बोलते हैं ज़्यूडोगामी। यस, एंड जाइगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जाइगोट डेवलप एंड फॉर्म्स एन एम्ब्रियो। बता ही चुका हूं आपको लाइफ साइकिल में। नाउ दिस एम्ब्रियो डेवलप एंड फॉर्म स्पोरोफिटिक प्लांट विद रूट, स्टेम एंड लीफ। रूट भी निकलेगी उसमें, स्टेम भी बनेगा और लीफ भी बनेगी स्पोरोफाइट्स में। यस, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर टेरिडोफाइटस की बात करें तो ये oogamous है। क्यों भाई? एक अपनी जगह है और जो मेल गैमीट है वो मूवमेंट करके उसके पास पहुंच रहा है, भले ही वो वाटर के थ्रू मूवमेंट्स करके पहुंचे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका कैसा है? oogamous है। लाइफ साइकिल इसकी कैसी है? डिप्लोहैप्लॉन्टिक है। यस, डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल है, क्योंकि अल्टरनेट ऑफ जनरेशन हो रहा है। डिप्लॉइड फेज आ रही है, फिर हैप्लॉइड आ रही है, गैमेटोफाइट आ रहा है, फिर स्पोरोफाइट आ रहा है, फिर उससे गैमेटोफाइट आ रहा है। द यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा इज इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ना तो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है और ना ही स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। तो ये बहुत यूनिक कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहा है टेरिडोफाइटा में। यस, अब हेटेरोस्पोरी मैंने बोल दिया। हेटेरोस्पोरी का मतलब क्या है? कुछ ऐसे टेरिडोफाइट होते हैं जिसमें दो तरीके के स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं कि हेटेरोस्पोरी है। और ये हेटेरोस्पोरी ये शो करती है माइडोस्टेट कि ये कहीं ना कहीं सीड हैबिट की स्टार्टिंग है। यस, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सिलेजिनेला, ये भी हेटेरोस्पोरी दिखाता है।
एजोला ये भी हेटेरोस्पोरी दिखाता है, सेल्विनिया और मार्सिलिया ये सब के सब क्या शो करते हैं, हेटेरोस्पोरी को। यस, तो चलिए इसके बारे में हम लोग ने काफी बात कर ली है, अब बहुत इसको डिटेल में नहीं, आपको इसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए हेटेरोस्पोरी के, और आपको ये पता होना चाहिए कि हेटेरोस्पोरी का मतलब क्या है। चलिए यस, वही लाइफ साइकिल जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं प्रॉपर। यस, टेरिडोफाइटा को टोटल हम 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहला क्लास है साइलोप्सिडा जिसका एग्जाम्पल है साइलोटम। सेकेंड क्लास है इसका लाइकोप्सिडा जिसका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम। थर्ड क्लास है इसका स्पिनोप्सिडा जिसका एग्जाम्पल है इक्विसिडम। एंड फोर्थ है इसका टेरोप्सिडा जिसका एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस जिसमें आप मेगाफिलस था। यस, टेरिस एंड एडिएंटम, एडिएंटम को बोलते हैं वॉकिंग फर्न। तो ये 4 क्लासेस में हमने डिवाइड कर दिया माय स्टूडेंट। यस, अब अगर आप कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, कुछ ऐसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सब एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक फर्न। यस, कुछ फर्न होते हैं एक्वेटिक होते हैं, वाटर में ही आपको देखने को मिलेंगे। एक्वेटिक फर्न में जो स्पोरेंजिया आपको मिलती है, लेकिन उसके लिए वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर होती है, और इस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं स्पोरोकार्प। देखो माय डियर स्टूडेंट, ये स्पोरोकार्प का प्रॉपर स्ट्रक्चर है जो आपको एक्वेटिक फर्न में देखने को मिलेगा। तो स्पोरोकार्प क्या है, एक्चुअली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोरेंजियम इसके अंदर इंक्लोज होती है। चलो, अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट एक्वेटिक फर्न कौन कौन सी है, मार्सिलिया है, एजोला है, सेल्विनिया। देखो ये एजोला, ये बंदे ने हाथ में लिया हुआ, कितने ग्रीनिश प्लांट है ये, एजोला के हैं। मोस्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसे आप जो कोल आप देखते हैं, जो कोयला निकालते हैं, वास्तव में वी ऑब्टेन प्रेजेंटली इज द रिजल्ट ऑफ फॉसिलाइजेशन ऑफ गायेंट फर्न टेरिडोफाइट्स। बड़े बड़े टेरिडोफाइट्स थे, आपको पता है जब बहुत उथल पुथल हुई तो जमीन में नीचे दब गए, और बाद में ये फॉसिलाइजेशन प्रोसेस से फाइनली कोल में कन्वर्ट हो गए, जिसको आज हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं। एल्सोफिला के बारे में कहा जाता है कि लार्जेस्ट टेरिडोफाइट्स है, एल्सोफिला लार्जेस्ट टेरिडोफाइट्स है। ये नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडिएंटम को वॉकिंग फर्न बोलते हैं। एजोला स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट्स है एंड बायो फर्टिलाइजर की तरह भी यूज होता है। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये एजोला हो गया। फाइनली आप देखें, यस, ये देखिए सेल्विनिया, कितना प्रॉपर कितना सुंदर स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये है हमारा एजोला। तो फाइनली इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट हम लोग ने टेरिडोफाइट्स को फिनिश किया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। आई होप आपको मजा आया होगा इस सेशन पे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है माय डियर स्टूडेंट, तो आप करना क्या है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए ब्यूटीफुल स्लाइड्स बनाने के लिए, तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, इस सेशन को लाइक करना है, और जो मैंने शुरू में आपको बताया है कि जो हमारा ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए कि जो भी नोटिफिकेशंस हैं नए वीडियोस के या मेरे लाइव सेशन के, वो आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।